Hello everyone, welcome back to my channel. So we are doing chapter number 5, retirement of a partner. बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट किया है और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही वाला टॉपिक क्लियर किया था। ओके, आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी। अभी हम लोग इस वीडियो में दो क्वेश्चन करने वाले हैं, 34 एंड 35। पेज नंबर 5.80, लेटेस्ट एडिशन टीएस गरेवाल 2026-27। बच्चों, अगर आप लोग के पास पुराना एडिशन है तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे पुराने और अभी के एडिशन के ऑलमोस्ट सेम ही है। नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे है या फिर कई कुछ क्वेश्चन के नाम भी बदल गए हैं, है ना। अमाउंट सेम है बट नाम बदल गए हैं, तो ध्यान से आप देख लो क्वेश्चन हम लोग कौन कौन सा कर रहे हैं। एक ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं NSG, है ना, जिसमें देखो N की कैपिटल 2,25,000, S की 3,75,000 और G की 4,50,000, है ना। एक ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और एक ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अशोक भास्कर चमन वाला। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों का अगर पुराना एडिशन है तो उसमें से मैच कर लो, कहीं ना कहीं आगे पीछे ही आपको मिल जाएंगे ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन NSG से स्टार्ट करते हैं। इसको क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं सबसे पहले। 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3:5। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में एसेट्स लाइबिलिटीज सभी चीजें गिवन है। रिजर्व में देखें तो जनरल रिजर्व गिवन है और एसेट एंड लाइबिलिटी साइड देखेंगे तो P&L अकाउंट भी गिवन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे एडजस्टमेंट पोर्शन पे। एडजस्टमेंट पे दे रखा है कि जी, जो तीसरा वाला पार्टनर है ये रिटायर हो रहा है और जी के रिटायरमेंट में डेटर्स जो है 6,000 के बेड डेट हो गए हैं, मतलब वो पैसा नहीं देंगे और प्रोविजन जो है आपको 5% मेंटेन करना है ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, प्रोविजन मेंटेन करना है 5%। पेटेंट को कंप्लीटली राइट ऑफ करना है, मतलब खत्म करना है। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है और N और S का फ्यूचर रेशियो है 2:3। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट, जी जब रिटायर हो रहा है तो गुडविल है फर्म की 90,000। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है बच्चों, उसको पुराने जो बचे हुए पार्टनर हैं वो लोग गुडविल देते हैं गेनिंग रेशियो के अंदर। जब भी आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा है तो सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सभी लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए प्लीज एंड चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट। ओके, ओल्ड रेशियो 2:3:5, न्यू रेशियो 2:3। अब देखो बच्चों, ओल्ड और न्यू रेशियो दे रखा है। यहाँ पे पार्टनर कौन सा रिटायर हो रहा है? जी। अगर जी का हिस्सा हम हटा देते हैं तो क्या रेशियो बच रहा है? 2:3। मतलब जो बचे हुए पार्टनर है वो सेम ही रेशियो कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले भी उनके बीच में जो रेशियो था वो 2:3 था और अभी भी 2:3 है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को अलग से गेनिंग रेशियो निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर ओल्ड रेशियो सेम है न्यू रेशियो से तो जो रेशियो है वही हो जाता है आपका गेनिंग रेशियो। तो इस कंडीशन में गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपका? 2:3। ठीक है, अब उसके बाद गुडविल ऑफ शेयर ऑफ गुडविल टू जी। जी को कितनी गुडविल मिलेगी? शेयर ऑफ गुडविल टू जी। तो देखो गुडविल कैलकुलेट करी है, फर्म की गुडविल वैल्यू हुई है 90,000, उसमें जी का हिस्सा है 5/10, मतलब 45,000 रुपीज ये जी का हिस्सा है। इसके बाद अब हम क्या निकालेंगे? एन का शेयर। एन कितना देगा? एन विल गिव 45,000 में से एन कितना देगा? जितना वो गेन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग 2/5, मतलब 18,000 रुपए। 5 से डिवाइड करेंगे 9, 9 इंटू 2 18,000। एंड एस विल गिव, एस कितना दे देगा? 45,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 27,000 रुपए। ठीक है,
चलिए अब हम निकालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे बच्चों। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप लोगों ने एडमिशन वाले चैप्टर में भी देखा हुआ ही है। कुछ भी फॉर्मेट में ऐसा कुछ है नहीं, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, जब भी एसेट्स बढ़ती है लाइबिलिटीज कम होती है हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, एसेट्स कम होती है लाइबिलिटी बढ़ती है हम डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है, इसका रूल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एंट्रीज भी बताई हुई है। आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज देखना, है ना। एडमिशन वाले चैप्टर में भी आप लोग रिवैल्यूएशन करके आए हो। चलिए तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कि डेटर्स में से 6,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, वो हो गए हैं बेड डेट। अब बेड डेट के लिए आपने प्रोविजन बनाया हुआ है ना। तो प्रोविजन मेंटेन किया है कितने का, 15,000 के डेटर हैं, 15,000 का प्रोविजन है, 6,000 रुपए आपको नहीं आएंगे तो प्रोविजन से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। डेटर है 1,35,000 के, जिसमें से 6,000 अब रुपए नहीं आएंगे, मतलब 1,29,000 रुपए के आपके बचे डेटर। अब नया प्रोविजन मेंटेन करना है 5%, तो 1,29,000 का 5% कितना हो जाता है आपका 6,450। ये है आपका न्यू प्रोविजन, है ना। न्यू प्रोविजन इतना मेंटेन करना है। अब हमारे पास ओल्ड प्रोविजन जो पहले का है वो कितना है 15,000। 15,000 में से 6,000 अभी हमने यूज कर लिया क्योंकि वो डेटर आपके रुपए नहीं दे रहे हैं, तो बचा 9,000। 9,000 में से 6,450 आपको मेंटेन करना है, मतलब 9,000 माइनस 6,450, तो 2,550 आपके पास एक्स्ट्रा प्रोविजन है जिसको आप खत्म कर दो। वापस समझाती हूँ, ध्यान से समझो। डेटर थे आपके 1,35,000, जिसमें से अब 6,000 रुपए नहीं आएंगे, तो डेटर बचे आपके 1,29,000। ठीक है, अब जो नए डेटर है उस पर आपको 5% प्रोविजन मेंटेन करना है। ठीक है, इन्होंने बोला 5% प्रोविजन मेंटेन करो। ओके, तो आपके पास प्रोविजन था कितना 15,000। 15,000 में से 6,000 तो अभी यूज हो जाएगा, बचेगा प्रोविजन 9,000। तो भाई हमें 5% यानी कि 6,450 मेंटेन करना है, तो हमारे पास प्रोविजन ऑलरेडी ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसको खत्म कर देंगे, प्रोविजन कम कर देंगे। तो कम हो गए मतलब लाइबिलिटी कम हो गई, तो बाय प्रोविजन फॉर डीडी कितना कम हो गया 2,550। अब डेटर जो कम हुआ है उसको यहाँ नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि वो उसकी एंट्री क्या होती है, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, उसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि प्रोविजन से अमाउंट कवर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला एडजस्टमेंट, पेटेंट को कंप्लीटली राइट ऑफ करना है, मतलब पेटेंट जो है आपके खत्म हो गए, मतलब आपका लॉस हो गया। डेबिट साइड लिखेंगे 90,000। स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लगाना है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है, और बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है 5-5%। ठीक है, अब स्टॉक आपका कितने का है 1.5 लाख, उस पे 5% डेप्रिसिएशन लगेगा 7,500। मशीनरी है 4,50,000, उस पे 5% लगेगा 22,500। और बिल्डिंग है 3 लाख, 3 लाख का 5% हो जाता है 15,000। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर मतलब आपके क्रेडिटर भी बढ़ गए हैं जिनको आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितने के हैं 30,000 के। ठीक है, बस यही चीजें बड़ी घटी है, तो यही चीजें हम रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। आपको डेबिट साइड ऑलरेडी ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब लॉस आ गया। डिवाइड कर दो, एंस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, जीज कैपिटल अकाउंट, तीनों को बांट देंगे हम। लॉस निकाल लो पहले, कितना आ रहा है 90,000 प्लस 7,500 प्लस 22,500 प्लस 15,000 प्लस 30,000
माइनस 2550, 1,62,450, ये आपका लॉस आ गया 1,62,450। इसको हम बांट देंगे 2, 3, 5 में, इंटू 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी 1,62,450 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 32,490, 1,62,450 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 48,735, 1,62,450 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 81,225। ठीक है, ये सारा हमने बांट दिया, ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, देख लो अच्छे से। चलिए अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यही नीचे ही बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 अमाउंट के कॉलम बनाएंगे, एन, एस, जी। ठीक है, छोटा छोटा बनेगा, आपको एग्जाम की कॉपी थोड़ी ब्रॉड मिलती है, वहां पे अच्छे से लिखा जाएगा बच्चों, है ना। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बैलेंस बीडी, जो कैपिटल होती है ना पार्टनर्स की, उसको लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी। तो पुरानी कैपिटल बैलेंस शीट में जितनी दे रखी है उसको लिख लो, 2,25,000, 3,75,000 और 4,50,000। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस लिख लो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना हुआ है, 32,490, 48,735, 81,225। ठीक है, अब क्या आता है पार्टनर्स कैपिटल में, जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल मिलेगी और देंगे बचे हुए पार्टनर। तो जा कौन रहा है, जी, इसको गुडविल देगा बाय एन्स कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी गुडविल देंगे, हमने निकाली थी पीछे 18,000 और 27,000, वर्किंग नोट के अंदर निकाली थी ना गुडविल। जी के कैपिटल अकाउंट में बढ़ा दो, मतलब क्रेडिट कर दो, और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो, टू जीज कैपिटल अकाउंट। 18,000, 27,000। ठीक है, ये तो चीजें बच्चों आएंगी आएंगी कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन में रिजर्व दे रखा है किसी भी टाइप का, जैसे कि क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व जो है वो बांट दो तीनों को पुराने रेशो में, तीनों को बांट दो, 90,000, 90,000 को 2, 3, 5 में बांट देंगे, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 90,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 90,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये बढ़ गया। अब और किसी प्रकार का रिजर्व नहीं दे रखा। अब आप एसेट साइड देखोगे तो P&L अकाउंट दिख रहा है आपको, एसेट साइड P&L अकाउंट, उसको भी बांट दिया जाता है, वो लॉस है क्योंकि वो एसेट साइड लिखा है ना, तो लॉस है 75,000 रुपए का। 75,000 को 2, 3, 5 में बांट देंगे, 15,000, 22,500 और 37,500। ठीक है, लॉस रिजर्व सब बांट दिया हमने। ठीक है, खत्म। अब यहाँ पे नहीं लिखा है कि जी जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसा कैसे दे रहे हैं हम, जब नहीं मेंशन होना तो बच्चों उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इसका मतलब अभी हम मान लेंगे कि अभी हम उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, अभी हम ऐसा मान लेंगे कि उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे टू जीज लोन अकाउंट। जी का जितना भी हिसाब किताब बन रहा है उसके लोन अकाउंट में डाल दो। अब देखो जी का टोटल लगा लो, 4,50,000 इसकी कैपिटल है, इसको गुडविल मिल गई, टोटल मिला के 45,000, 45,000 इसको रिजर्व मिल गया। इसके में से रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस कर लो, 81,225। अरे 4,50,000 प्लस 45,000 प्लस 45,000 माइनस 81,225 माइनस 37,500।
ठीक है, तो ये इसका लोन अकाउंट में आ गए 421275। ठीक है, 4,21,275। अब जो बचे हुए पार्टनर है उनका बैलेंस सीडी कर लो, इसी तरह से बैलेंस निकाल लो। 2,25,000 प्लस 18,000 माइनस 32,490 माइनस 18,000 माइनस 15,000, तो 177,510। और इसी टाइप से हम एस का भी निकाल लेंगे बच्चों। 3,75,000 प्लस 27,000 माइनस 48,735 माइनस 27,000 माइनस 22,500। ठीक है, बस अब टोटल लगा दो, खत्म। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बोला नहीं था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको इसलिए बना के दिखाया है कि जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। यहाँ पे बेसिकली हमको करनी है जर्नल एंट्री, है ना। तो जनरल एंट्री कैसे करते हैं, अगर आपको अकाउंट बनाना आता है, जनरल एंट्री नहीं करना आता है, तो मैं आसान तरीका बताती हूँ। जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है, डेबिट साइड की सारी चीजों की एंट्री कैसे होगी बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू क्रेडिटर। अगर डेबिट साइड में कोई आइटम लिखा है तो एंट्री ऐसे हो जाएगी, रिवैल्यूएशन टू पेटेंट, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू क्रेडिटर। क्रेडिट साइड की एंट्री कैसे होगी, प्रोविजन फॉर डेटर, डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन। मतलब जिस चीज का अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट साइड के हम एंट्री कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन को डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड की एंट्री कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी जनरल एंट्री कैसे बनेगी, इसकी जनरल एंट्रीज बता देती हूँ मैं अब इस क्वेश्चन की आपको। देखो, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के ही करना है आपको एंट्रीज। अगर बना लोगे ना, जैसे बनाने का नहीं भी बोला है फिर भी बना लिया तो इजी हो जाता है, उससे लॉस, प्रॉफिट, लोन अकाउंट, ये सब चीजों का बैलेंस निकल जाता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम करते हैं ना तो कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो सकती है। तो पहली एंट्री तो डेबिट साइड की, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड की कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन को रखेंगे डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू क्रेडिटर्स। ठीक है, सबकी एक साथ कर दी मैंने। रिवैल्यूएशन पेटेंट के सामने लिख लो 90,000, 7,500, 22,500, 15,000 और 30,000। इन सबका टोटल लगा के रिवैल्यूएशन के सामने लिख लो। 90,000 प्लस 7,500 प्लस 22,500 प्लस 15,000 प्लस 30,000। ठीक है, अगर आप अकाउंट नहीं बनाते हो तो एंट्री का रूल क्या है, एसेट जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड कम होती है तो क्रेडिट साइड आती है। पेटेंट कम हो गए क्रेडिट, स्टॉक कम हो गया क्रेडिट, मशीनरी बिल्डिंग कम हो गई तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो इसीलिए ये सारी चीजें क्रेडिट हुई और रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है। ठीक है, सेकेंड एंट्री कौन सी करेंगे हम, क्रेडिट साइड की एंट्री करेंगे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में रहेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,550। इसी तरह से लॉस बांटने की एंट्री कर लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दो, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिट साइड की एंट्री कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन को हम क्रेडिट में रख रहे हैं, डेबिट साइड की एंट्री कर रहे थे तो रिवैल्यूएशन को हम डेबिट में रख रहे थे। ठीक है, ये तो हो गई तीनों एंट्री।
इसके अलावा एक डेटर भी कम हुए थे ना, डेटर कम होने की एंट्री कर लो। बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितने के डेटर कम हो गए थे? 6,000 रुपए की। ठीक है, अब अगली एंट्रीज कौन सी होंगी बच्चों? अगली एंट्री कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में हमने क्या बांटा है? गुडविल। गुडविल बांटने की एंट्री करेंगे। गुडविल किसको मिली है? गुडविल मिली है रिटायरिंग पार्टनर को, दी है गेनिंग पार्टनर ने, तो जो देता है उसको डेबिट करते हैं। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जी को गुडविल मिली है 45,000, इसने दी है 18,000, इसने दी है 27,000। ये गुडविल की एंट्री हो गई। इसके बाद रिजर्व बांटने की एंट्री कर लो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू जीस कैपिटल अकाउंट। जब भी पार्टनर को मिलता है कुछ तो पार्टनर क्रेडिट होते हैं, तो इन लोगों को क्रेडिट कर दो। ठीक है, इसके बाद देखो, अब हम पार्टनर्स कैपिटल देखते हैं। गुडविल की एंट्री हम कर चुके हैं, जनरल रिजर्व की एंट्री हम कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन की लॉस की एंट्री हम कर चुके हैं, ये गुडविल की हम कर चुके हैं। अब ये P&L बांटने की कर दो। P&L बांटा था ना, पार्टनर से लेंगे लॉस जो है, तो लॉस को लेने की एंट्री क्या होगी? एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी पार्टनर से कुछ लेते हैं तो पार्टनर को डेबिट करते हैं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यू टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट, P&L बांटा है ना हमने, कितना कितना बटा है? 15,000, 22,500 और 37,500। टोटल कितना था? 75,000। ठीक है, ये हो गई हमारी जनरल एंट्री। एक आखिरी एंट्री कर लो लोन की। जी के लोन में ट्रांसफर कर दिया है पैसा, तो जीस कैपिटल टू जीस लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से पैसा कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है? लोन अकाउंट में। तो लास्ट एंट्री के लिए मैं कॉलम नहीं बना रही हूँ, एंट्री देखो, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीस लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है, एंट्री क्या होगी? 421275। ओके, ये हो गई हमारी जनरल एंट्रीज ओवर, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी ओवर हो गया है बच्चों। अगर आप लोग डायरेक्ट जनरल एंट्री कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल इन्होंने पूछा नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 35th जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? अशोक भास्कर चमन, इनका ओल्ड रेशो दे रखा है, ये दे रखी है इनकी बैलेंस शीट। ठीक है, चमन रिटायर हो जाता है 1 अप्रैल को। गुडविल फर्म की वैल्यू होती है 2,40,000। चमन का जो शेयर है गुडविल में will be adjusted into the capital account of Ashok and Bhaskar, who will be taking future ratio। फ्यूचर रेशियो इनका दे रखा है बच्चों, तो हमको गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, स्टॉक बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, प्रोविजन मेंटेन करना है। चलिए सबसे पहले हम बना लेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड रेशियो इज गिवन, ओल्ड रेशियो दे रखा है 1/3, 1/2, 1/6। इसका अगर हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इसको 6 बनाएंगे तो 2:3:1 हो जाएगा। ये आ गया हमारा ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो क्या है? 3:2 है ना। अब रिटायर कौन हो रहा है? चमन। चमन मतलब तीसरा पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो क्या ये रेशियो सेम है? नहीं, डिफरेंट है, तो इसीलिए हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग रेशियो है। तो अब जो चमन है, अशोक है, अशोक का गेन निकालेंगे। न्यू कितना है? 3/5। ओल्ड कितना था? 2/6। डिनोमिनेटर 30, 8/30।
और सेम टू सेम भास्कर का निकाल लेंगे। 2/5 माइनस 3/6 30। अब देखो भास्कर का अमाउंट माइनस में आ रहा है, मतलब ये गेन नहीं सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब ये गेन नहीं कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस अगर करता है कोई पार्टनर तो उसको भी गुडविल मिलती है। ठीक है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको भी गुडविल मिलेगी। यहाँ पे गुडविल किस किस को मिलेगी? चमन को भी मिलेगी और भास्कर को भी मिलेगी। ठीक है, अब सिर्फ जो गेन है ना वो अशोक कर रहा है। चमन के हिस्से की गुडविल निकाल लो। चमन से शेयर ऑफ गुडविल, चमन को कितनी मिलेगी गुडविल? गुडविल वैल्यू हुई है 2,40,000। इसमें चमन का हिस्सा कितना है? चमन का हिस्सा हो जाता है 1/6, 40,000। भास्कर को कितनी मिलेगी? इसका गेन सेक्रीफाइस है 3/30। ₹24,000। ठीक है, ये अपन ने वर्किंग नोट बना लिया। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्केल कहाँ गई हमारी? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के कॉलम के नाम आप लोग लिख लेना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? कुछ बढ़ता है या घटता है, सिर्फ वही चीज लिखते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है, फर्नीचर भी रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस हो रहा है, डेबिट साइड लिख लेंगे प्लांट एंड मशीनरी टू फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गई 10%। बुक के अंदर दे रखी थी 4 लाख का 10% 40,000। फर्नीचर रिड्यूस हो गया है 5%। 5% 1 लाख का 5,000 हो जाता है। स्टॉक इंक्रीज हो गया है तो बाय स्टॉक, और बिल्डिंग भी इंक्रीज हो गई है बाय बिल्डिंग। स्टॉक हो गया है 15% इंक्रीज, पहले था 2.5 लाख। 2.5 लाख का अगर अपन 15% निकालेंगे तो 37,500 स्टॉक बढ़ गया है। बिल्डिंग 10% बढ़ गई है तो 50,000। 5 लाख का 10% 50,000 बिल्डिंग बढ़ गई है। प्रोविजन जो है 20,000 करना है, पहले था 5,000। टू प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन बढ़ाना है मतलब लाइबिलिटी बढ़ाना है 15,000। पहले का 5,000 है, हमको 20,000 करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। रिवैल्यूएशन में सिर्फ कुछ बढ़ता है घटता है उसी को हम लिखते हैं। ओके, चलिए अब हम निकाल लेंगे प्रॉफिट हमारा। 37,500 प्लस 50,000 माइनस 40,000 माइनस 5,000 माइनस 15,000। तो प्रॉफिट आ गया है 27,500, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पार्टनर में। अशोक कैपिटल अकाउंट, भास्कर्स कैपिटल अकाउंट, चमन्स कैपिटल अकाउंट। 27,500 बांट देंगे इनके ओल्ड रेशो में। 27,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6। 1 मिनट, 27,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 पॉइंट में आ रहा है। 9167 कर लेते हैं इसको। 27,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 13750। 27,500 डिवाइडेड बाय 6 4583। ठीक है, अब नीचे ही बना लेते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में अगेन 3 कॉलम अमाउंट के इस साइड भी बनेंगे, 3 उस साइड भी बनेंगे। अशोक, भास्कर और चमन। ABC लिख लेती हूं मैं, अशोक भास्कर चमन का।
एग्जाम में आपको पूरा पूरा नाम लिखना है बच्चों, है ना, ABC नहीं लिखना है, क्योंकि जगह कम है तो मैंने लिख दिया है, आपको अंडरस्टूड है ना, इसलिए लिख दिया है। एग्जाम में हमें, बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करना। बैलेंस BD लिख लो सबसे पहले, बाय बैलेंस BD, तीनों की कैपिटल लिखेंगे, कितनी है, 3, 4 और 2.5, 3 लाख, 4 लाख और 2.5 लाख। ठीक है, अब इनको प्रॉफिट बांट दो रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 9167,13750,4583। गुडविल दे दो, जिस जिसको मिलेगी देगा, कौन, सिर्फ अशोक देगा, तो बाय अशोक कैपिटल अकाउंट भास्कर को गुडविल मिल जा रही है 24,000 और चमन को मिल जाएगी 40,000। अशोक के कैपिटल अकाउंट से कम कर लो टू भास्कर कैपिटल अकाउंट, भास्कर को इसने दे दी है 24,000, टू चमन कैपिटल अकाउंट 40,000। ठीक है, इसके अलावा किसी भी टाइप के रिजर्व दे रखे हैं क्या क्वेश्चन में, देखेंगे जनरल रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो बाय जनरल रिजर्व, रिजर्व बांट देंगे, 2,20,000 रिजर्व दे रखा है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 2,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 733, कितने 3 है, 1 2 3 4। ठीक है, 2,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, 1,10,000, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 3 के बाद 4 6 हैं, 1 2 3, उसको 7 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एसेट साइड देखेंगे बच्चों। एसेट साइड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, उसको भी हम बांटते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बढ़ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्टनर से लिया जाता है, इसलिए उनके डेबिट साइड बांट रहे हैं। 60,000 को 2 डिवाइडेड बाय 6, 20 30 और 10, नहीं 20,000, 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, 30,000 और 10,000। ठीक है, सब चीजें बढ़ गई हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि कैसे पेमेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो टू चमन्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, चमन का टोटल लगा लो, 2.5 लाख प्लस 4,583 प्लस 40,000 प्लस 3,667 माइनस 10,000, कितना हो जा रहा है इसका टोटल, 321,250। ये चमन के लोन अकाउंट में डाल दो 321,250, और बाकी बचा हुआ बैलेंस CD कर देंगे अशोक और भास्कर को। अशोक का कितना है, 3 लाख प्लस 9167 प्लस 7 और 4 बार 3 माइनस 24,000 माइनस 40,000 माइनस 20,000, 298,500। और इसी तरह हम भास्कर का निकाल लेंगे, 4 लाख प्लस 13,750 प्लस 24,000 प्लस 1,10,000 माइनस 30,000, 51,7750। ये हो गया इनका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। इसका टोटल आप लोग लगा लें। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हमारा बचा है बैलेंस शीट। जो ये बैलेंस CD लिखते हैं ना बच्चों, बैलेंस शीट में यही वाली कैपिटल लिखी जाती है लाइबिलिटी साइड। ठीक है, बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सभी को पता है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहाँ पे लाइबिलिटीज लिखते हैं रुपीज, एसेट्स रुपीज। ओके, लाइबिलिटीज में हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल किस किस की लिखेंगे, जो पार्टनर बचे हैं, अशोक और भास्कर। जो इनका बैलेंस CD था वही कैपिटल हम यहाँ लिख देंगे 298,500, मैंने आंसर में से लिख दी है।
है ना, यही हमारा बैलेंस शीट आया था 517750, इसका टोटल करके बाहर लिख देंगे। अब चमन का पैसा अभी हमने दिया नहीं है, तो चमन का लोन अकाउंट लिख लेंगे 321250। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम बैलेंस शीट देखकर ही बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों। ये देखो, बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी थी, कैपिटल लिख ली। जनरल रिजर्व हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, ये नहीं लिखेंगे। क्रेडिटर्स और लोन लिख लो। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर में कुछ बढ़ा या घटा था क्या? क्वेश्चन में नहीं बढ़ा या नहीं घटा था, तो क्रेडिटर एज इट इज लिख लेंगे 2,50,000। लोन पेएबल, लोन पेएबल 1,50,000। ठीक है, अब एसेट साइड देखेंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग में रुपए बढ़ गए थे, 5 लाख की बिल्डिंग थी और एप्रिशिएट हो गया था 10%, 50,000। तो बिल्डिंग हो गई थी आपकी 5,50,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया था, प्लांट एंड मशीनरी 10% कम हो गया था, 4 लाख का था प्लांट एंड मशीनरी, इसमें से 40,000 घटा दो, 3,60,000। फर्नीचर घटा देंगे, फर्नीचर कितना था? फर्नीचर था 1 लाख, 1 लाख में से 5,000 घटा देंगे तो 95,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितना था? 2.5 लाख, 2.5 लाख में 15% बढ़ गया था। हमने इधर रिवैल्यूएशन में लिखा था 15% कितना था? 37,500। 37,500 बढ़ा दो 287500। ठीक है, उसके बाद डेटर्स, डेटर्स कितने थे? 1,80,000। इसमें से प्रोविजन नया वाला कितना है? 20,000 माइनस कर देंगे, प्रोविजन बढ़ा दिया था तो 1,60,000। कैश इन हैंड, कैश में से कुछ पैसा गया या आया नहीं है तो 85,000। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हम बांट चुके हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ओवर हो गया है, सब चीजें हमने लिख दी हैं। एक बार एडजस्टमेंट भी चेक कर लेना चाहिए, तो चेक कर लो कुछ छूटा तो नहीं है। बस अब हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। 298,500 प्लस 517750, तो कैपिटल का टोटल हो गया हमारा 816,250। इसमें ये सब चीजें जोड़ दो, प्लस 321,250 प्लस 2.5 लाख प्लस 1,50,000। टोटल आ गया बैलेंस शीट का 15,37,500। ठीक है, इसी तरह हम एसेट साइड का निकाल लेंगे। 5,50,000 प्लस 3,60,000 प्लस 95,000 प्लस 287500 प्लस 1,60,000 प्लस 85,000। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। अगर कोई डाउट रह रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।